12 साल मोदी सरकार के लंबे कार्यकाल में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री को विरोध के बीच इस्तीफा देना पड़ा। नीट पेपर लीक विवाद पर लगातार 36 दिनों से जंतर मंतर पर डटे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। यानी जिस मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे थे, लाठी डंडे खाए थे, विरोध किया था, आखिरकार वो मांग पूरी हो गई। और अब आंदोलनकारियों का दावा है ये सिर्फ इतना नहीं बल्कि युवाओं की ताकत भी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने सरकार पर सीधा तंज कसा। उन्होंने कहा, क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन। यानी सीजेपी का संदेश साफ है, कॉकरोच एक बार घुसता है तो अपनी आसानी से निकलता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पन्नों और करीब 575 शब्दों की चिट्ठी के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी। चिट्ठी में उन्होंने युवाओं को भ्रमित करने की बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा सर्वोपरि है और उन्होंने पहले ही दिन से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवाल यही है, अगर जिम्मेदारी पहले ही दिन से ली थी तो इस्तीफा 36 दिनों के बाद, आंदोलन के बाद क्यों आया? 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से अब तक करीब 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री बताए जा रहे हैं जिनका इस्तीफा बड़े जन विरोध और छात्र आंदोलन के बीच हुआ है। इससे पहले 2018 में एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका मामला मी टू आंदोलन और व्यक्तिगत आरोप से जुड़ा था। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक और छात्र आंदोलन के लिहाज से एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा। इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने भी इससे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा, ये सड़कों से मिली जीत है, शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। वहीं शुक्रवार रात नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की मांग के खिलाफ क्रिमिनल केस की बात भी सामने आई। इससे एक दिन पहले शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को भी बदला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र का इस्तीफा नीट विवाद का अंत है या फिर छात्रों के आंदोलन की एक असली शुरुआत है? क्योंकि जंतर मंतर से उठी आवाज अब संदेश दे रही है कि अगर युवा एकजुट होकर सड़क पर उतर जाए तो सत्ता के सबसे मजबूत चेहरों को भी जवाब देना पड़ सकता है। तो 12 साल में पहली बार विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा, सवाल उठे, छात्र सड़क पर उतरे, 36 दिन तक आंदोलन चला और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की बाकी मांगे भी मानेगी या फिर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा।